नमस्ते आचार्य जी। मेरी आवाज आ रही है? मेरा नाम निधि है और मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ। आई फील वेरी ऑनर्ड टू बी एबल टू स्पीक टू यू। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे स्टडी के अनुसार 21 दिन तक किसी भी चीज को दोहराया जाए तो वो एक आदत बन जाती है। तो अगर हम किसी भी चीज को बार बार दोहराएं तो क्या कर्ता को बदला जा सकता है? करता पहले भी वो था जो बेहोशी में आदतें उठाता था। 21 दिन बाद एक प्रकरण और खड़ा हो गया बेहोशी में आदत उठाने का। पहला दिन आपको पता था ना कि आप वो हो जो 21 बार के दोहराव के बाद आदत बना लोगे। पहले ही दिन जानते थे ना? जानते थे कि नहीं जानते थे? तभी तो शुरुआत करी। पहले दिन ही आप जानते थे कि 21 दिन करा तो आदत बन जाएगी, है ना? ऐसे आप पहले ही दिन थे कि नहीं थे? हाँ या ना? हाँ। हाँ। और 21वें दिन क्या हुआ? 21वें दिन आदत बनने लगी या बन गई। हाँ, तो जो 21वें दिन हुआ वो पहले दिन से कुछ अलग था? लेकिन एक आदत बन गई ना हमारे अंदर, जैसे अरे भाई, आप वही हो। आपने आदत बना ली, लेकिन आप तो वही हो ना। जैसे पढ़ने की आदत डाल ली। सपोज पहले नहीं पढ़ते थे, आप 21 दिन आपने कोशिश की है कि रोज कोई अखबार पढ़ना या कोई पत्रिका पढ़नी, तो आप पसंद करने लग गए पढ़ने को, या फिर आपने कोई अच्छी आदत डाल ली जैसे। कोई आदत अच्छी नहीं होती। कोई आदत अच्छी नहीं होती। अच्छी आदत जैसा कुछ नहीं होता। जैसे आप वॉकिंग करने लगे या कुछ एक्सरसाइज अच्छी करने लगे। आदत जैसा कुछ नहीं होता। हर आदत बस आपको आदत के वशीभूत रहना सिखाती है। वो आपको वही बने रहना देती है। उदाहरण के लिए बता देता हूं। मैं आदत बना रहा हूं वॉकिंग करने की। इससे मैं क्या सोच रहा हूं, क्या होगा? मेरा वजन कम होगा। लेकिन इससे मैं वही बना रह गया जो आदतों का ही गुलाम है। जो भी करेगा आदतवश ही करेगा। जो आदतवश वॉकिंग करेगा वो आदतवश समोसा खाएगा। जिसको आप अच्छी आदत कह रहे हो, अनिवार्यतः उसके साथ बुरी आदत चलेगी ही चलेगी, क्योंकि आदत तो आदत है ना। बुरी आदत का इलाज अच्छी आदत नहीं होती। बुरी आदत का इलाज होश होता है। लेकिन आपका जो पूरा सेल्फ हेल्प लिटरेचर है वो ये बात आपको नहीं बताता। वो बताता है कि किस तरीके से अपने ही माइंड को मैनिपुलेट करो। ये आप जितनी बातें बोल रहे हो ना, सेल्फ मैनिपुलेशन की हैं, सेल्फ डिसोल्यूशन की नहीं है। हाउ टू ट्रिक द सेल्फ। ऐसी आदत बना लो, ये कर लो, वो कर लो। खुद को हम बेवकूफ बनाते हैं, उससे हम होशियार थोड़े ही हो जाएंगे। एक आदमी सुबह उठता है, उसने आदत बना ली है कि सुबह उठते ही मैं वॉक पे जाता हूं। ठीक है, ना सोचा ना समझा वॉक पे निकल गया। यही हुआ है ना। ठीक वैसे जैसे ना सोचा ना समझा वॉक पे निकल गया, वैसे ही ना सोचेगा ना समझेगा और भी 10 काम करेगा फिर वो जिंदगी में। क्योंकि मूल आदत वॉकिंग नहीं है, उसकी मूल आदत है ना सोचना ना समझना। ये है उसकी मूल आदत। तो ये मूल आदत उससे 100 और काम कराएगी। तो कोई अच्छी आदत नहीं होती। ये लोक संस्कृति में इस तरह का चलता है। कुछ अच्छी आदतें पालो बेटा। कोई अच्छी आदत नहीं होती। तो फिर हम अपने आप को नहीं बदल सकते थे? कैसे, मतलब क्या करें कि जो मतलब आदतें आप जो इतनी तो आज बात करी, आपने सुना क्या? कर्ता को बदलने की क्या विधि होती है? कर्म का अवलोकन, बात खत्म। पर चूंकि हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि अच्छी आदतें जरूरी हैं, तो तुरंत ये तर्क आ गया, तो यानी कर्ता बदला नहीं जा सकता। कम से कम 500 घंटों में 5000 बार मैंने बताया है कि कर्ता कैसे बदला जा सकता है। आप जो कुछ कर रहे हो देखो कि वो आदतवश ही हो रहा है। एक बार ये देख लोगे, कर्ता बदलता है। कर्ता अदृश्य रहता है, बस अपने कर्म में वो प्रकट होता है। और कर्ता की सारी आदतें ही उसका कर्म बनती हैं। आप अपना कोई भी कर्म देखोगे ना, तो आपको दिखाई देगा वो कर्म है ही नहीं, वो एक आदत भर है। आदत माने क्या?
जो कुछ भी अंधेपन में, बेहोशी में करा जाए उसको आदत बोलते हैं। आदत को ही शास्त्रीय भाषा में वृत्ति बोल देते हैं, टेंडेंसी। टेंडेंसी एक पूरा का पूरा सत्र इस पर था, खोज के देखिएगा। आदत और अभ्यास में क्या अंतर है, आदत और अभ्यास में क्या अंतर, इसको खोजिएगा, पढ़िएगा। एक एडिशनल क्वेश्चन और ले लूं क्या? अच्छा, एक चीज और हमने डिस्कस की कि हम जैसे देवताओं को पूजन करते हैं, देवताओं को अर्पण करना चाहिए, पर देवताओं को मतलब श्रेष्ठ लोगों को या श्रेष्ठ अपने से श्रेष्ठ को, जैसे हम डिस्कस किया, तो मतलब अपने श्रेष्ठ को ठीक है, लेकिन जो अपने साथ के हैं या आपसे अपने से निम्नतर है, उन लोग, उनके साथ भी शेयर करना चाहिए, वो भी एक उससे फायदा नहीं है, या वो यज्ञ नहीं है? आप गाड़ी चला रही हैं, आपके बगल में आपका बच्चा बैठा है जो गाड़ी चलाना नहीं जानता, तो आप स्टीयरिंग उसको अर्पित कर देंगी? नहीं, हमने डिस्कस किया कि जो अच्छी चीज है मेरे पास, कुछ भी अच्छा हो सकता है, कुछ खाने ऊंचा, का अच्छा हो सकता अच्छा वही है जो ऊंचा होता है। अच्छा माने वो नहीं जो स्वाद में अच्छा लगता है, समोसे को हम अच्छा नहीं बोल रहे। अच्छा माने ऊंचा। है। ऊंचा कुछ जो आपको, ऊंचा ज्ञान हाँ, उसके साथ शेयर करें। संसाधन, संसाधन। यज्ञ में संसाधन वहां रखे जाते हैं जहां उन्हें होना चाहिए। चीज उसको दी जाती है जो उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सके। गाड़ी की स्टीयरिंग अपने हाथ में रखोगे, किसी नासमझ के हाथ में थोड़ी दे दोगे, और अगर नासमझ के हाथ में है तो उससे छीन लेना यज्ञ कहलाता है। ये यहां अच्छी अच्छी गुडीज बांटने की बात नहीं हो रही है। जीवन गुडीज के भोग के लिए नहीं है, हर चीज एक संसाधन है मुक्ति तक पहुंचने के लिए। वो संसाधन उसके हाथ में दो जो सचमुच मुक्ति तक पहुंचने का इच्छुक हो भी। जो संसाधन खा जाना चाहता है उसको दोगे, या जो संसाधन का सही उपयोग करना चाहता है उसको दोगे? बोलो। एक 20 रुपया है, एक को दिया वो उससे किताब खरीद लेगा, दूसरे को दिया वो उससे जलेबी खरीद लेगा, किसको दोगे? ये यज्ञ है। जो जलेबी खरीदने में 20 रुपया खा जाएगा उसको मत दो, वो 20 रुपया उसको दो जिससे वो किताब रचेगा या किताब पढ़ेगा। या जिसको ज्यादा जरूरत है। जरूरत का भी एक ही पैमाना है, एक ही केंद्रीय जरूरत होती है, मुक्ति, और नहीं कोई जरूरत होती। कोई बोले मुझे बहुत जरूरत है मैं जलेबी खाऊंगा, ये जरूरत नहीं मानी जानी है। एक ही जरूरत है, जो संसाधनों का उस जरूरत की दिशा में इस्तेमाल करे उसको दे दो संसाधन, ये यज्ञ है।